साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2023 के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख रहे हैं और उसी कड़ी में आज के दिन हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे, जो कि आपके पीसीएस की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए पहला प्रश्न आज का देखते हैं। वो आपका हर घर जल योजना से के संबंध में है। देखिए, हर घर जल योजना के तहत नल कनेक्शन देने के मामले में उत्तर प्रदेश का जो है चौथा स्थान आया है। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर रहा है। जनवरी 2023 में ये रिपोर्ट आई है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने कुल कितने 75.26 लाख कनेक्शन जो है ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए हैं और इस प्रकार से चौथे स्थान पर रहा है। और वहीं पे बात करें नंबर एक पर कौन रहा है, तो नंबर एक पर जो है वो बिहार रहा है। कौन रहा है? बिहार रहा है। इसने जो है कुल 1.58 करोड़ 1 करोड़ 58 लाख नल कनेक्शन जो है ग्रामीण परिवारों को दिए हैं। और दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, जिसने 1.06 करोड़ नल कनेक्शन दिए हैं। और तीसरे स्थान पे गुजरात है, 91 लाख से अधिक नल कनेक्शन दिए हैं। तो ध्यान रखिएगा, नंबर 4 पे आपका उत्तर प्रदेश है, पहले पे बिहार है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे गुजरात और चौथे पे उत्तर प्रदेश है। अब अगला करंट अफेयर देखें तो ये आपका डीजी डीजी वैन के संबंध में है। तो इसके संबंध में देखिए, 5 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर डीजी वैन को जो है वो हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। दूसरा, यह मोबाइल डीजी वैन जो है जनता को डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी प्रदान करेगी और साथ ही G20 कार्यक्रम के अंतर्गत इस मोबाइल डीजी वैन का उद्देश्य जनता को डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी प्रदान करना है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 2023 में G20 की अध्यक्षता जो है वो भारत के द्वारा की जा रही है। अब चलते हैं अगले करंट की तरफ। तो देखिए, जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार की हाई पावर कमेटी ने 21 कृषि उत्पादों को जीआई टैग देने के लिए अनुमति दी है। इनमें ये जो 21 हैं, इनमें गोरखपुर से पैदा होने वाला पनियाला फल भी शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, पनियाला फल कहाँ का है? गोरखपुर का है। और कितने कृषि उत्पादों को जीआई टैग देने की अनुमति दी गई है? 21 जो है कृषि उत्पादों को। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नोएडा डेवलपमेंट कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्टार्टअप वैली की स्थापना की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नोएडा डेवलपमेंट के द्वारा, कंपनी के द्वारा। कहां पर? तो लखनऊ में। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट जो है आपका वो उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के संबंध में है, जो कि आपका फरवरी 2023 में लखनऊ में ये संपन्न हुआ था। इसी समिट के दौरान उत्तर प्रदेश के युवा मोटर बाइक रेसर, जिनका नाम है श्रेयस हरीश को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मानित किया गया। तो इन्हीं रेसर श्रेयस हरीश के बारे में बात करें तो ये जो है सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश जो है ये विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। तथा श्रेयस ने हाल ही में एफ आई एच मिनी जीपी वर्ल्ड सीरीज के लिए क्वालिफाई किया है और यह भारत के पहले मिनी जीपी चैंपियन भी हैं। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट जो है आपका वो ये है कि 14 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर, ये दोनों ही फर्टिलाइजर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में इफ्को के नाम से जानते हैं, इफ्को IFFCO के नैनो यूरिया तरल या नैनो यूरिया लिक्विड संयंत्रों का उद्घाटन जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा कहां पर किया गया है? तो आंवला और फूलपुर में किया गया है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं कि देखिए, उत्तर प्रदेश ने 2 शहरों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल का निर्माण करने के लिए कहा जाएगा कि यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर? वो कौन से 2 जगह ऐसी हैं
जहां पे उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला तो आपका मेरठ है, पहला आपका मेरठ है और दूसरा आपका लखनऊ है, राजधानी लखनऊ। इन दो जगह पे ये मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट ये है कि देखिए, पर्यटन संवर्धन के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल में बदलने के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दी है। तो हमें ध्यान रखना है, ये 5 जो हेरिटेज या ऐतिहासिक इमारत हैं जिनको हेरिटेज होटल में बदला जाएगा वो कौन कौन से हैं। तो पांचों के नाम आप याद रखिएगा। पहला है, और ये पांचों के पांचों आपके लखनऊ में है। पहला है छतर मंजिल, ठीक है, छतर मंजिल है। और दूसरा है रोशन रोशन उद्दौला रोशन उद्दौला कोठी। और तीसरा आपका है कोठी गुलिस्ताने इरम। चौथा है कोठी दर्शन विलास। और पांचवा है फरहद बख्श कोठी। तो ये 5 है, पांचों के नाम फिर से सुन लीजिए। पहला है छतर मंजिल, दूसरा है रोशन उद्दौला कोठी, तीसरा है कोठी गुलिस्ताने इरम, चौथा है कोठी कोठी दर्शन विलास और पांचवा है फरहद बख्श कोठी। और ये पांचों के पांचों आपकी ऐतिहासिक इमारतें लखनऊ में हैं, जिन्हें जिन्हें हेरिटेज होटलों में बदला जाएगा। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट आप देखिए। तो ये आपका इंडो इजराइल ट्रॉमा कोर्स के बारे में है। तो देखिए, 24 से 26 फरवरी 2023 तक दूसरे इंडो इजराइल ट्रॉमा कोर्स का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया, वाराणसी में किया गया। तो ध्यान रखिएगा, कहां पर किया गया, वाराणसी में किया गया। और अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला पॉइंट, जो कि 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले के संबंध में। 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले के। तो देखिए, पहला पॉइंट यही आता है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया। तो 7 से 9 फरवरी 2023 तक ग्रेटर नोएडा, कहां पर, ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट में 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले, जिसे आप शॉर्ट में IIGF कह सकते हैं, का आयोजन किया। और दूसरा पॉइंट, इस मेले का उद्घाटन किसने किया। तो इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश जी ने किया। किसने, केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश जी ने किया। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। वो आपका प्रधानमंत्री मित्र योजना के संबंध में है। PM मित्र योजना, ये क्या है और इसके संबंध में क्या पॉइंट है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 2 जिलों की सीमा पर 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। अब ये 2 जिले कौन से हैं जिनकी सीमा पर 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। तो वो 2 जिले हैं आपके लखनऊ है और दूसरा है हरदोई। इन दोनों की सीमा पर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ और हरदोई की सीमा पर 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि जो 74वां गणतंत्र दिवस की परेड हुई, उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की झांकी को जो है 3rd रैंक प्राप्त हुई है, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में। तो पहले स्थान पर कौन रहा है। तो देखिए, पहले स्थान पर उत्तराखंड रहा है। उत्तराखंड की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है, जबकि दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र था। और उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या दीपोत्सव की थीम वाली उत्तर प्रदेश की झांकी थी, उसे तीसरा स्थान दिया गया। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला हम लोग थोड़ा सा पवित्र शालीग्राम पत्थर के बारे में बात करें, जो चर्चा में था आपका फरवरी 2023 में। तो पहली चीज इसके बारे में याद रखिएगा कि 1 से 2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक 31 टन का और दूसरा 15 टन का, ये 2 वजन के, मतलब 31 टन और 15 टन वजन के 2 पवित्र शालीग्राम पत्थर जो है अयोध्या लाए गए। और ये लाए कहां से गए, तो इन्हें नेपाल के
जनकपुर के गलेश्वर धाम से लाया गया। जनकपुर के गलेश्वर धाम से लाया गया। और ये वहां पे नेपाल में कहाँ पे होते हैं, तो ये शालिग्राम पत्थर ज्यादातर नेपाल में जो गंडक नदी है, गंडक नदी की एक सहायक नदी काली गंडक है, काली गंडक के किनारे या उसकी तली पर ये पत्थर पाए जाते हैं। और ये पत्थर जो है हिंदुओं द्वारा पूजनीय है, क्योंकि ये इसे जो है भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करता मानते हैं इसको, इस पत्थर को। अब तीसरा पॉइंट ये है कि ये प्रश्न उठता है ये पत्थर लाए क्यों गए हैं। तो इन दोनों पत्थरों का उपयोग जो है राम मंदिर में भगवान राम और माता जानकी की मूर्तियों के निर्माण के लिए किया जाएगा। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा पवित्र शालिग्राम के बारे में। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपका है वन फैमिली वन आइडेंटिटी के बारे में। क्या है? वन फैमिली वन आइडेंटिटी। ठीक है, इसको OFOI लिख सकते हैं आप, वन फैमिली वन आइडेंटिटी। इस पोर्टल के संबंध में तो क्या कथन है? पहला फैक्ट है कि फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल फैमिली आईडी वन फैमिली वन आईडी, ये फैमिली आईडी है जिसका नाम है वन फैमिली वन आइडेंटिटी, लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य उन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन उपलब्ध कराना है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इसके अतिरिक्त इस पोर्टल के द्वारा प्रदेश के परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए और वन फैमिली वन जॉब को लागू करने के लिए भी किया गया है। और इसके तहत उत्तर प्रदेश में परिवारों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है वो है ताज महोत्सव। ताज महोत्सव 2023 के बारे में। तो इसके संबंध में दो फैक्ट याद रखना है आपको। पहला कि इसका आयोजन कब हुआ, तो देखिए 20 फरवरी 2023 से 1 मार्च 2023 तक 10 दिनों तक चला है। 10 दिवसीय ताज महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ? आगरा में। ताजमहल है कहां पे? आगरा में, तो आगरा में होगा। और इस महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो ध्यान रखिएगा ये भी महत्वपूर्ण है, उद्घाटन किसने किया। आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसका उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी के द्वारा किया गया। और इस आयोजन में जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 कारीगरों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अगला जो है भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन, जिसका नाम है श्री राम जानकी यात्रा। तो ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है, भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा के बारे में। तो इसके बारे में आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहला कि ये प्रारंभ कब से हुई, तो देखिए 17 फरवरी, कब? 17 फरवरी 2023 को भारतीय रेलवे ने सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली, सफदरजंग रेलवे स्टेशन कहाँ है? दिल्ली में। तो दिल्ली से भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा की शुरुआत की गई। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि यह ट्रेन अयोध्या और नेपाल में जनकपुर होकर के जाएगी। इसके अतिरिक्त ये ट्रेन अपनी 7 दिनों की यात्रा में अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी और प्रयागराज से होकर के गुजरेगी। और ये जो ट्रेन चालू की गई है, जो भारत सरकार की जो एक इनिशिएटिव है देखो अपना देश, उसी के अनुरूप है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, वो है आपका प्रकृति और पक्षी महोत्सव 2023 के बारे में। तो ध्यान रखिएगा प्रकृति और पक्षी महोत्सव 2023 के बारे में। यहां पर हम लोग 3 पॉइंट की बात करें तो पहला कि 1 से 3 फरवरी 2023 तक, इसका आयोजन कब हुआ? तो पहला 1 से 3 फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के महोबा जनपद में, कहां पर? बुंदेलखंड के महोबा जनपद में विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य है। इस पक्षी अभ्यारण्य में यूपी प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा कहां पर किया गया? तो बुंदेलखंड के महोबा जनपद में विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य में, और 7वां संस्करण चालू किया गया था, 7वां संस्करण। और यह भी ध्यान रखिएगा कि विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तो महोबा जनपद में। अगला पॉइंट, इस महोत्सव का उद्देश्य
प्रकृति आधारित इको टूरिज्म को प्रेरित करना, उसमें तेजी लाना है। और इस वर्ष ये जो 7वां संस्करण रहा है, इसका जो विषय रहा है वो विषय क्या रहा है? प्रकृति संरक्षण के लिए इको टूरिज्म। क्या विषय है? ध्यान रखिएगा, प्रकृति संरक्षण के लिए इको टूरिज्म इसका विषय रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिनके संबंध में हमने इस वीडियो में चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जैसा भी फीडबैक रहे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।